परिचय देते हुए अपनी बात कहें। मैं विजय कुमार, कम्युनिस्ट पार्टी माले से और एक्स सेक्रेटरी। वर्तमान में जो ये मुद्दा आया हुआ है, आरक्षण के प्रश्न पर ये लंबी बहस चल रही है, तो आज जितने भी दलित संगठन और पार्टियां हैं उन्होंने भारत बंद का कॉल किया है। हमारा मानना है कि ये समस्या हमारे समाज की है और जटिल समस्या है। अगर भारत बंद का काल आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी जड़ें भारतीय जनमानस के अंदर मौजूद है और वो भी गहरे में मौजूद है। अभी हम लोगों ने देखा कि लंबे समय से आरक्षण हटाने का प्रश्न भाजपा आज से नहीं उठा रही है, ये मंडल कमीशन के ज़माने से ही उठाती रही है और उसके विरोध में रही है। चूँकि वर्तमान में भाजपा सत्ता में है तो येन केन प्रकरण वो इस जनमानस को समाज से और राजनीति दोनों से बाहर कर देना चाहिए और इसके एवज में भिन्न भिन्न तरह के तौर तरीके ढूंढा करती है। कभी पक्ष में बयान देती है, कभी मोहन भागवत उसके और ज़्यादा पक्ष में बयान देंगे और ये कहेंगे कि आरक्षण तो 200 साल तक रहेगा, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि 2000 साल तक उनका शोषण हुआ है। एक तरफ जहाँ वो स्वीकार करते हैं ये स्थिति है, वहीं धीरे से बता दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आता है कि भाई दलितों के अंदर क्रीमी लेयर तैयार हो गई है। तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब वो लोग जो समझाना चाहते हैं कि दलितों के अंदर एक ऐसा हिस्सा पैदा हो गया है जो पूरा का पूरा एलीट हो गया है, कि वो पूरा जनमानस से अलग है उन लोगों से और उसने आरक्षण का बहुत बड़ा लाभ ले लिया है। सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। कुछ पर्टिकुलर लोगों ने निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत नौकरी से जो प्रगति पाई, लेकिन पूरे देश के पैमाने पर कारपोरेट पूंजी के प्रश्न पर ले लें, चाहे उद्योग धंधों के प्रश्न पर ले लें, खेती के प्रश्न पर ले लें, संपत्ति के प्रश्न पर ले लें, कहीं ऐसा कोई हिस्सा दलितों के अंदर एलीट नहीं दिखाई पड़ता है जो कहीं समाज में किसी भी जगह वो मोनोपोली अपनी रखता हो या अपनी बढ़त बनाए रखता हो। लेकिन इससे एक नई बहस जरूर फिर से आ गई और वो ये आ गई कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इनके लेयर की तलाश, जो क्रीमी लेयर है, इसको अलग करना चाहिए, तो तब एक दूसरा प्रश्न भी इससे जुड़ गया है कि फिर जाति जनगणना हो जानी चाहिए और तब ये बात निश्चित तौर पर पता लग जाएगी कि कौन कौन कहाँ कहाँ कितने कितने संपत्ति में। तो जाति जनगणना तो सबकी होना चाहिए ना, तो कोई बचने ना पाए और तब भारत की वो तस्वीर आ जाएगी सामने जिसमें हम पहचान सकेंगे किसने तरक्की इतने समय में की है, सामाजिक तौर पर भी, शैक्षिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। इसलिए हम इस बंदी का समर्थन कर रहे हैं। भाकपा माले क्यों? भारतवर्ष में एक सच्चा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं, एक ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं जो समाज में लोकतंत्र स्थापित करे। वैसा लोकतंत्र यहाँ कोई किसी जाति से न पहचाना जाए, कोई किसी धर्म से न पहचाना जाए, अपने कार्यों के जरिए, अपनी योग्यताओं के जरिए पहचाना जाए। इस बात की लड़ाई भाकपा माले हिंदुस्तान में लड़ रहा है और तब हम इसलिए इस बात का समर्थन करते हैं कि हम इस लड़ाई के साथ हैं।